होता क्या है, आम तौर पर हम अपने बच्चों में जो सबसे कमजोर या हमारे घर में विकलांग, ज़हनी एतबार से कमजोर, जिस्मानी एतबार से कमजोर, हम खास तौर पर ऐसे बच्चों को मदरसे में डालते हैं। जो बच्चे हमारे ज़हीन और फतीन होते हैं, हम उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिट करा देते हैं, इंग्लिश पढ़वाते हैं। और जो बच्चे हमारे कमजोर होते हैं उन्हें हम मदरसे में डाल देते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला तालिबे इल्म बड़े होकर डॉक्टर बनता है और मदरसे में पढ़ने वाला तालिबे इल्म बड़े होकर हाफिज कुरान या आलिमे दीन बनता है। एक बच्चा आपका ऐसा है जो अपने पीठ पर किताबें लाद कर ले जाता है, और एक बच्चा आपका ऐसा है जो अपने सीने से अल्लाह का कलाम लगा कर ले जाता है। बच्चे दो हैं आपके, एक बच्चा सीने से कुरान लगाए हुए है और दूसरा बच्चा आपका अपने पीठ पर बैग में भारी किताबें लाकर गाड़ी पे बैठकर इंग्लिश मिशनरी मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ने जा रहा है। ये बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बन गया और ये बच्चा बड़े होकर हाफिजे कुरान बन गया। बाप के इंतकाल का वक्त आता है, रूह निकलने में दिक्कत है, कल्ब बेचैन है, ज़हनी एतबार से बाप सलामत नहीं है, बेचैनी बेकरारी सता रही है। चूंकि मौत का वक्त करीब है, वालिद गिरामी बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे, मैंने पूरी जिंदगी दौलत कमा कमा कर तुझे डॉक्टर बनाने में लगा दी है। आज मेरे बच्चे कोई ऐसी टैबलेट या ऐसा इंजेक्शन मुझको दे दे ताकि मुझे सुकून मुयस्सर आ जाए। मेरे कल्ब के अंदर जो बेचैनी और मेरे कल्ब के अंदर जो तमानियत नहीं है, ऐसी कोई गोली या ऐसा कोई इंजेक्शन दे दे ताकि मेरे कल्ब को, मेरी रूह को सुकून मुयस्सर आ जाए। डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, MBBS हैं, वालिद के करीब आते हैं, नब्ज पकड़ते हैं, नब्ज बड़ी धीमी चल रही है। ये डॉक्टर समझ जाता है कि अब मेरे वालिद की मौत का वक्त करीब आ चुका है, अब इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, अब इनकी मौत का वक्त करीब है, रूह जिस्म से निकलने वाली है। ये बेचैनी उसी की बेचैनी है। तो ये डॉक्टर कहता है, ऐ मेरे वालिदे गिरामी, अब इस बेचैनी को खत्म करने के लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है, मेरे पास कोई इंजेक्शन नहीं है, मेरे पास कोई टेबलेट नहीं है, मैं कैसे आपकी बेचैनी को खत्म करूं? वालिद कहता है, ऐ मेरे बेटे, मैंने बहुत रुपया तेरे ऊपर खर्च करा है, अपनी जायदाद को बेचकर तुझे डॉक्टर बनाया है, बड़ी कॉलेज में पढ़ाकर तुझे MBBS बनाया है। ऐ मेरे बच्चे, कुछ तो मुझको दे दे जिससे सुकून हासिल हो जाए। तो डॉक्टर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, अर्ज करता है, मेरे बाप, आज मेरे पास कुछ नहीं है जिससे कि आपकी रूह को सुकून मिल जाए, आज मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप बेचैन है, बेकरार है। अब इधर हाफिज कुरान है जिसको इसने कमजोर समझकर मदरसे में तालीम के लिए भेज दिया था। यह हाफिज कुरान है, अपने बाप के करीब जाता है, अर्ज करता है, बाबा जान, क्या परेशानी है? बेटा, सुकून नहीं मिल रहा है, कल्ब बेचैन है, रूह के अंदर इस्तिराब पैदा हो गया है, कोई ऐसी चीज मिल जाती जिससे मुझे सुकून हासिल हो जाता। तो यह हाफिज कुरान कहता है, ऐ मेरे वालिद गिरामी, आज मेरे पास ऐसी दवा है कि अल्लाह ने चाहा तो आप
आपको सुकून मिल जाएगा, आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी। इधर हाफिज कुरान सूरह यासीन की तिलावत करता है, उधर इसके बाप को सुकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो मेरे भाई, जिन बच्चों को आज हम कमजोर समझते हैं, यही बच्चे हमारे करीब बैठकर जब सूरह यासीन पढ़ेंगे तो हमारी रूह को निकलने में आसानी पैदा हो जाएगी, हमारे कल्ब की बेचैनी खत्म हो जाएगी, हमारी इस्तिराबी कैफियत खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर जो इसमें हिलाल पाया जाता है वो खत्म हो जाएगा। मगर शर्त यह है कि जब बच्चा आपका हाफिज कुरान होगा तभी वो आपके पास बैठ के सूरह यासीन पढ़ेगा, सूरह रहमान की तिलावत करेगा। अरे मैंने किताबों में पढ़ा है कि लोगों की बख्शिश सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से हो गई है। मेरा अकीदा और ईमान कहता है जब एक बच्चे की बिस्मिल्लाह की वजह से किसी के बाप की बख्शिश हो सकती है, तो जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा और वो अपने बाप के लिए कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि हाफिज कुरान किसी काम के नहीं है। मेरे भाई, यही हाफिज कुरान अगर ना होते तो तरावी के अंदर तुम्हें कुरान सुनना मुयस्सर कहां से आ जाता? तुम कुरान किसकी जबानी सुनते? ये तो अल्लाह का फजलो एहसान और उसका करम है कि उसने बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया है। आओ मैं एक नुक्ते की तरफ इशारा करता चलूं। अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को हमने नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे जिम्मे करम में है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह कुरान की हिफाजत कैसे फरमा रहा है? क्या अल्लाह ने कुरान की हिफाजत के लिए आसमान के फरिश्तों की फौज भेजी है या जिन्नात को मुतय्यन किया है वो कुरान की हिफाजत करते हैं, या कोई और मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई है जो कुरान की हिफाजत कर रही है? मेरे भाई, अगर आप गौर करेंगे तो ना कुरान की हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं, ना कुरान की हिफाजत जिन्नात कर रहे हैं, ना कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने किसी दूसरी मखलूक को पैदा फरमाया है। फिर कुरान की हिफाजत कैसे हो रही है? कुरान महफूज कैसे है? तो अल्लाह कहता है कुरान की हिफाजत का जिम्मा जब मैंने अपने जिम्मे करम में ले लिया है तो जिम्मेदारी भी मेरी है और मैं कुरान की हिफाजत कैसे करवाऊंगा? ऐ लोगों, तुम देखोगे कि मेरे नबी के उम्मती अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेंगे और नबी के उम्मती के जरिए से मैं कुरान की हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन्हीं हाफिज कुरान के जरिए से कुरान की हिफाजत हो रही है। आज दुनिया कुरान को मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकती है। अगर सारी दुनिया मिलकर जितने कागजों पर लिखे हुए कुरान करीम है इनको इकट्ठा करके अगर ट्रकों में भरकर समंदरों में डलवा दे और ऐलान कर दे हमने कुरान को खत्म कर दिया है, तो वो खत्म नहीं कर पाएंगे। ये मंगनपुर के हुफ्फाज़े किराम कारी मुशाहिद के जरिए से ये कुरान करीम को याद किए हुए बच्चे खड़े होकर ऐलान कर देंगे, ऐ नादानो, तुम कुरान को बरकों से मिटा सकते हो मगर हमारे सीनों से नहीं मिटा सकते। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा। ये हाफिज कुरान मंगनपुर वाले ऐलान कर देंगे, ऐ नादान सुन ले, वो चाहे वसीम रज़वी हो जो अपने आप को जितेंद्र त्यागी कहलाता है, जो अपने आप को अब हिंदुओं का गुरु घंटाल कहलाता है। मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये इसने कुरान को मिटाने के लिए, कुरानी आयतें खत्म करने के लिए हुकूमत से मांग की थी, मगर अल्लाह ने इसी को तब्दील फरमा दिया है, इसी को बदल दिया है। कुरान कभी ना बदला था, ना कुरान कभी बदलेगा। मंगनपुर के हुफ़ाज़ इकराम ऐलान कर रहे हैं, लोगों तुम हमारी ज़ाहिरी तौर पर किताबों से कुरान मिटा दोगे, मगर हम हैं, तुम एक कुरान मिटाओगे, हम दुनिया को लिखकर 10 कुरान अता कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम न मिटा है, न मिटेगा, न कुरान को कोई मिटा सकता है। मैंने कुरान की एक आयत और पढ़ी थी, मैं उसकी भी तशरीह किए देता हूँ ताकि आपके जहन में बात सही तरीके से उतर जाए। अल्लाह कुरान में कह रहा है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह कुरान में कह रहा है, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ इसकी ताब ना ला सकते थे, पहाड़ इसके बोझ को ना संभाल सकते थे। जो अहकामे खुदा बंदी कुरान के अंदर है, इसके बोझ को उठाने के लिए पहाड़ों में हिम्मत नहीं थी। पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ पाश पाश हो जाते, मगर कुरान करीम के अहकाम की ताकत को और उसकी कुव्वत को बर्दाश्त ना कर पाते। अल्लाह ने इसी को कुरान करीम में बयान फरमाया है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, माशाअल्लाह देखिए उलमा इकराम की आमद हो रही है, बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े जय्यद उलमा माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हुए हैं। ये बराही से उलमा की जमात का काफिला तशरीफ लाया हुआ है। मैं तहे दिल से अमीक़े क़ल्ब के साथ इनका शुक्रगुजार हूँ कि इनसे मेरी मुलाकात हो जाएगी, इनसे मेरा मुसाफा व मुआनका हो जाएगा। एक आलिम से मुसाफा होना, एक आलिम से गले मिल जाना, एक आलिम के चेहरे की ज़ियारत कर लेना, अल्लाह के नबी इससे कितना खुश होते हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। उलमा ही हैं जिनकी वजह से आज हमारा ईमान और अकीदा सलामत है। अगर ये उलमा ना होते, ये मदारिस इस्लामिया ना होते, ये पढ़ाने वाले असातिज़ा ना होते, तो आज ना हमारी मस्जिदों में इमाम मिलता, ना आज हमें नमाज जनाजा पढ़ाने वाला। अगर हमें नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मिल रहा है, हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम मिल रहा है, मदारिस इस्लामिया में हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत कोई कर रहा है, तो ये उलमा की जमात है। इन उलमा की कदर करो, इन उलमा को अपने सर का ताज बनाओ। इन उलमा के बारे में अल्लाह कुरान में कह रहा है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जो बातें तुम दीनी नहीं जानते हो वो उलमा से आकर पूछ लिया करो। अल्लाह इन उलमा के बारे में कुरान में कह रहा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जमीन पर सबसे ज्यादा अगर अल्लाह से डरने वाली कोई जमात है तो वो उलमा की जमात है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मसला के आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये उलमा हमारे सर का ताज है, ये उलमा हमारी आंखों का तारा है, ये उलमा हमारे दिल का चैन और सुकून है। इनकी कद्र करना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे वो आपकी मस्जिद का इमाम हो, चाहे वो आपके मदरसे का मुदर्रिस हो, इनकी हिफाजत, इनकी सयानत और इनकी इज्जत और एहतराम ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर एक छोटा तालिब इल्म भी आपको नजर आ जाए जो कुरान से मोहब्बत करता हो, दीन से मोहब्बत करता हो, तो आप उसका भी अदब और एहतराम करें। अगर आपने उसका अदब और एहतराम किया है तो अल्लाह के नबी की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं जो उलमा का अदब और एहतराम करेगा इल्म की वजह से अल्लाह उसे जहन्नम से आजाद फरमाकर जन्नत अता फरमा दे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, एक जमाना कुर्ब क़यामत ऐसा आने वाला है कि हदीस शरीफ में आता है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि कुर्ब क़यामत तुम्हें इमाम मुयस्सर नहीं होंगे, इमाम नहीं मिलेंगे जो तुम्हें नमाज पढ़ा सके। हर शख्स ढूंढता फिरेगा। जब एक दूसरे से लोग कहेंगे कि आप नमाज पढ़ा दो, वो कहेगा मेरे अंदर बड़ी कमियां हैं, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं गीबत करता हूँ, मैं अपने दिल में कीना रखता हूँ, मैं नमाज पढ़ाने के लायक नहीं हूँ, मैं मुसल्ले पे पढ़ने के लायक नहीं हूँ। आज लोग इमामों पर एतराज करते हैं कि इमाम मुसल्ले पे लेट आता है, 2 मिनट लेट हो गया तो लोग घड़ियां देखने लगते हैं। आओ मैं नबी की हदीस सुनाता हूँ, आओ मैं मुस्तफा का फरमान सुनाता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जितनी देर मुक्तदी इमाम के इंतजार में बैठा रहता है, अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरे भाई, इमाम की बड़ी हैसियत है, इमाम का बड़ा मर्तबा है। इमाम की इज्जत करो, अपने मुदर्रिस की इज्जत करो, अपने आलिम की इज्जत करो। अगर इन उलमा की इज्जत नहीं की तो आने वाले वक्त में तुम्हें कोई इल्म सिखाने वाला मुयस्सर ना आएगा। आने वाले वक्त में कोई आपकी इस्लाह करने वाला नजर नहीं आएगा, कोई तबलीग करने वाला नजर नहीं आएगा। आज हमारे मुआशरे के अंदर जो इस्लाह हो रही है, आज हमारे मुआशरे के अंदर जो बुराइयां खत्म हो रही है, आज हमारा मुआशरा फल और फूल रहा है। आज हमारे मुआशरे के अंदर इस्लामी सकाफत और कल्चर नजर आ रहा है। ये इन उलमा की देन है। इन उलमा की वजह से आज हमारे माहौल के अंदर एक अजीम इनकलाब बरका हो गया है। यही उलमा है जो हमें नमाज के मसाइल बताते हैं। यही उलमा है जो हमें दाढ़ी रखने का हुक्म देते हैं। यही उलमा है जो हमें रसूलुल्लाह की हदीसें सुनाते हैं। यही उलमा है जो तरावी के अंदर खड़े होकर हमें कुरान करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं एक हदीस से पाक अर्ज कर रहा था कि जहां कुरान पढ़ा जाता है, उससे पहले मैंने कुरान की आयत पढ़ी। उसका मफहूम ये था कि अगर अल्लाह कुरान करीम को पहाड़ों पर नाजिल करता तो इसके अहकाम की इतनी अंदर उसके अंदर सिक्ल है, इतनी उसके अंदर भारीपन है, इन अहकाम को उठाने की पहाड़ों में इतनी ताकत और कुव्वत नहीं थी। बल्कि कुरान कह रहा है, लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, ये अल्लाह के खौफ और उसके कलाम की वजह से पाश पाश हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते, कुरान के बोझ को नहीं संभाल पाते। अब सवाल ये है, जिस कुरान के बोझ को पहाड़ न संभाल पाए, उसे ये नन्हा हाफिज कुरान कैसे बर्दाश्त कर रहा है? जिस पहाड़ को अल्लाह ने, जमीन जब हिल रही थी, जमीन रुक नहीं रही थी, जमीन के अंदर हरकत पैदा हो गई, तो अल्लाह ने जमीन को रोकने के लिए पहाड़ों की मेखें जमीन के अंदर गाड़ दी थी और जमीन साकित हो जाती है। मेरे भाई, जिस पहाड़ के अंदर इतनी कुव्वत और ताकत हो, वो कुरान के बोझ को नहीं उठा पा रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये छोटे बच्चे कुरान के बोझ को कैसे उठा पा रहे हैं? कुरान के बोझ को कैसे इन्होंने बर्दाश्त कर लिया है, जबकि पहाड़ के अंदर इतनी ताकत नहीं कि अहकाम खुदाबंदी के बोझ को दुनिया के पहाड़ बर्दाश्त कर पाए। मगर ये नबी के नन्हे मुन्ने गुलाम और जानिसार अपने सीनों में कुरान करीम के बोझ को उठाए हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये कैसे मुमकिन हो गया? तो आओ मैं मिसाल के जरिए से आपको समझाता चलूं। ट्रांसफार्मर पावर हाउस से अगर डायरेक्ट लाइट को, छोटे से बल्ब जिसे हम कुमकुमा कहते हैं, अगर उसके अंदर पावर हाउस से डायरेक्ट लाइट को छोड़ दिया जाए तो कुमकुमा क्या उसकी लाइट को बर्दाश्त कर सकेगा? जल्दी से बोलो, कर सकेगा? नहीं कर पाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, फट जाएगा।
रहेगा तो फिर कैसे वो कुमकुमा लाइट को बर्दाश्त करता है। तो उलमा ने मिसालें बयान फरमाई हैं कि पावर हाउस से लाइट डायरेक्ट नहीं छोड़ी जाती है, फिर कहां छोड़ी जाती है, कहां ट्रांसफार्मर के अंदर आती है, ट्रांसफार्मर से होते हुए उसके बर्दाश्त को बोझ को बर्दाश्त करते हुए आपके घर के मीटर तक आती है। फिर ये मीटर अपने घर के अंदर सप्लाई करता है तो छोटे छोटे कुमकुमे भी जल जाते हैं, उनके अंदर भी बिजली के ताकत को बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा हो जाती है। बिला तशरीह और तमसील समझ लो, इसी तरीके से सबसे पहले कुरान करीम के बोझ को अगर किसी ने उठाया है तो वो मोहम्मद अरबी आमिना के लाल की जात है। इसी को आला हजरत कहते हैं, जिसको बारे तो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाख। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मसला के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। ये बाजू की कुव्वत किसके अंदर है, ये ताकत और ये कुव्वत किसके अंदर है, ये आमिना के लाल के अंदर है, जिसने कुरान करीम के बोझ को बर्दाश्त किया है। जब बाबर हाउस से ये कुरान करीम का बोझ मोहम्मद अरबी ने बर्दाश्त किया, उसके बाद ये उम्मत तक पहुंचा है। सहाबा से होता हुआ, ताबईन से होता हुआ, खुलफा से होता हुआ, अइम्मा मुज्तहिदीन से होता हुआ, अइम्मा अरबा से होता हुआ, इस उम्मत के नन्हे मुन्ने गुलामों के अंदर आ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुपर पावर ताकत किसकी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। उसके बराबर ताकत में दुनिया के अंदर कोई नहीं। वो बेमिसाल है, ना उसकी ताकत की कोई मिसाल है, ना उसकी कुव्वत की कोई मिसाल है, ना रब की जात की कोई मिसाल है। लैसा कमिस्लिही शैउन, रब की जात वो है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। वो परवरदिगार आलम हर चीज पर कादिर है। उसने कुरान करीम के बोझ को अपने नबी महबूब खुदा पैगंबर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के ऊपर डाला। मेरे आका ने उसको बर्दाश्त किया। अजब पहली वही नाजिल होती है, हजरत खदीजा के पास आकाए करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। बुखार आपको आ जाता है, इरशाद फरमाते हैं, खदीजा जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझको चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। इस कदर इस आयते करीमा जब नाजिल हुई थी, इस वही का इतना बोझ था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार आ जाता है, आपकी तबीयत के अंदर इसमें हिलाल पैदा हो जाता है। मगर मेरे आका ने इसके बोझ को बर्दाश्त किया। बोझ को बर्दाश्त करने के बाद जब उसकी पावर को आपने बर्दाश्त कर लिया, फिर आगे सप्लाई कर दी जाती है। फिर नबी के उम्मत के छोटे छोटे गुलाम, नन्हे मुन्ने बच्चे भी कुरान करीम के बोझ को अपने सीनों तक उतार लेते हैं, कुरान करीम की ताकत को अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं, कुरान करीम की आयतों को अपने दिलों पर नक्श कर लेते हैं। ये नबी की आकाए करीम अलैहिस्सलाम की अता है और ये मेरे नबी का करम है कि ये कुरान करीम हम तक पहुंच गया है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को हमने नाज़िल किया है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और हिफाजत के लिए अल्लाह ने हाफिज़े कुरान को पैदा फरमा दिया है, जो कुरान को महफूज किए हुए हैं। और क़यामत तक इसी तरीके से इस उम्मत के अंदर हाफिज़े कुरान पैदा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो मेरे भाई, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। बच्चे जहां कुरान पढ़ेंगे वहां रब की रहमत नाज़िल होगी। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी रसूल थे, मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, वो कुरान पढ़ रहे थे। उनके बगल में एक बच्चा था और उसी के पास में घोड़ा बंधा हुआ था। अस्तबल के अंदर वो
सहाबी कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा कि घोड़ा बिदक रहा है, घोड़ा कूद रहा है। उन्होंने इस गर्ज से कि कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंचा दे, घोड़े के करीब जाते हैं ताकि बच्चे को उठा लाएं और बच्चे को घोड़ा तकलीफ ना पहुंचा दे। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही उन्होंने तिलावत को मौकूफ किया है, तिलावत को बंद किया है, घोड़ा खामोश हो जाता है, घोड़ा साकित हो जाता है। वो फिर तिलावत करने लगते हैं, घोड़ा फिर बिदकना शुरू कर देता है, फिर तिलावत मौकूफ करते हैं, घोड़ा फिर रुक जाता है। तीसरी बार भी उन्होंने ऐसा ही किया, कुरान पढ़ते रहे, देखा तो घोड़ा बिदक रहा है और बच्चा उसके करीब है। इनको खौफ लाहिक हुआ, कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए, कहीं मेरे बच्चे को कोई गजंद ना पहुंच जाए। इस गर्ज से उन्होंने कुरान की तिलावत मौकूफ कर दी और मौकूफ करने के बाद अपने बच्चे के करीब जाते हैं ताकि बच्चे को गोद में उठा सके। मगर जैसे ही ये सहाबी रसूल बच्चे के करीब जाते हैं, ये देखकर हैरत ज़दा रह गए, शशो पंज में पड़ गए, हैरत और इस्तेजाब के आलम में डूब गए कि उनके घर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा है जिसमें कुमकुमों जैसी रोशनी फूट रही है और उनके घर को उस बादल के टुकड़े ने, उस नूर के साहिबान ने इनके घर को घेर लिया है। ये सहाबी जब उसको देखते हैं, अपने बच्चे को गोद में उठाकर अंदर आ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कब सुबह का सुबह सादिक नमूदार होगी और मैं फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबी में जाऊंगा और जाने के बाद रसूलुल्लाह को सारा माजरा सुना दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। किताब में आता है, हदीस में आता है, मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम की आदत तय्यबा ये थी कि फजर की नमाज के बाद आप तमाम सहाबा से खिताब फरमाते, मुखातब होकर इरशाद फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, रात किसी के साथ कोई मामला तो पेश नहीं आया, जो सहाबी के साथ कोई मामला पेश आता वो खड़े हो जाते, अर्ज करते या रसूलल्लाह रात मेरे साथ ये मामला हुआ। अल्लाह के नबी सुनते, फिर हुक्म इरशाद फरमाते, नमाज से फारिग हुए ये सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह रात मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ, मैं कुरान पढ़ रहा था, घोड़ा बिदकना शुरू कर देता है और जब मैं अपने बच्चे को उठाने घोड़े के करीब जाता हूं तो मैं देखकर हैरान रह गया कि मेरे घर पर बादल का एक टुकड़ा है, उसमें नूर के कुमकुमे चमक रहे हैं और उस साहिबान ने मेरे घर को घेरा हुआ है। या रसूलल्लाह मुझे नहीं मालूम वो क्या चीज थी और क्यों थी। तो मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी जानते हो वो बादल का टुकड़ा क्या था कि जिसने तुम्हारे घर को घेरा हुआ था। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी सुनो, वो बादल का टुकड़ा जो तुमने अपने घर के ऊपर देखा था वो अल्लाह की रहमत थी जो आसमान से कुरान की बरकत से तुम्हारे घर में नाज़िल हो रही थी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह की रहमत थी। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उसमें कुमकुमे कैसे थे, रोशनी कैसी फूट रही थी। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, सारे फरिश्ते कुरान पढ़े हुए नहीं है, सब फरिश्तों को कुरान नहीं दिया गया है। ये बड़ी फजीलत की बात है। उम्मत मोहम्मदिया के अफरादो सुनो, ये तुम्हारे लिए फख्र की बात है कि तुम्हें अल्लाह का कलाम दिया गया है, तुम्हें कुरान मुकद्दस दिया गया है। हर फरिश्ता कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, इसीलिए जब कोई कुरान पढ़ता है तो आसमान के फरिश्ते उसके कुरान को सुनने के लिए जमीन पर तशरीफ ले आते हैं और कुरान की तिलावत सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। तो मेरे भाई कुरान पढ़ना सीखो। एक हदीस में मैंने पढ़ा कि कुरान जब कोई पढ़ता है तो फरिश्ता
उसके मुंह से मुंह लगा के कुरान की तिलावत को सुना करता है। बेशक। साहिबो, अपने दिलों के अंदर तुमने गानों को तो नक्श कर लिया है। साहिबो, तुमने अपने सीने में फिल्मी नगमों को तो जगह दे दी है। क्रिकेट के कोर्स को तो तुमने जगह दे दी है। उसके स्कोर को तो तुम अपने सीने में जमा करते रहते हो। दुनिया की बातें अपने सीने में महफूज कर लेते हो। अपने दिलो दिमाग के अंदर कारोबारी बातें आप बंद करते रहते हो। साहिबो, कभी कुरान को भी अपने सीने में बचा कर रखो, कभी कुरान को भी अपने सीने में महफूज करके रखो, कभी अपने दिलो दिमाग में कुरान को भी बसाओ। मैंने मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर कुरान करीम की आयतें लिखकर किसी जिल्द के अंदर या किसी खाल के अंदर बंद करके आग में डाल दिया जाए तो आग उस खाल को नहीं जला सकती कि जिसके अंदर कुरान की आयतें मौजूद हों। मैं कहता हूं, जब उस जिल्द को और खाल को आग नहीं जला सकती तो जिसके सीने में सूरह फातिहा होगी, जिसके सीने में कुल हुवल्लाह शरीफ होगा, जिसके सीने में सूरह बकरा की आयतें होंगी, जिसके सीने में अल्लाह का बेमिसाल कलाम होगा, उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सुभान मेरे अल्लाह। भाई, आज हमारे अंदर कुरान पढ़ने का जज्बा कहाँ है? आज हमारे अंदर कुरान पढ़ने का इश्तियाक कहाँ है? आज हमारे अंदर कुरान का ज़ौक़ और शौक़ खत्म होता चला जा रहा है। हम दुनियावी किताबों में अपने आप को गिरफ्तार रखते हैं। सुबह होती है, अखबार हमारे हाथ में होता है। सुबह होती है, मोबाइल हमारे हाथ में होता है। सुबह होती है, टीवी का रिमोट हमारे हाथ में होता है। हम सुबह सुबह खबरें सुना करते हैं, अखबार के अंदर न्यूज पढ़ा करते हैं। मुसलमानों, जिस घर के अंदर सुबह उठने के बाद शैतानी बातें हो, जिस घर के अंदर तस्वीर दिखाई जाती हो, जिस घर के अंदर फिल्में चलाई जाती हो, वहां रहमत कैसे आ सकती है? वहां बरकत कैसे आ सकती है? मुसलमानों सुनो, मैं बताता हूं तुमको, अल्लाह की तरफ से रोजी बटने का जो वक्त है वो सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक का वक्त है। मुसलमानों, इस वक्त में हम सोते रहते हैं। जब अल्लाह रिज्क तकसीम फरमाता है, हम ख्वाबे गफलत में पड़े हुए होते हैं। जब सहरी का टाइम खत्म होता है, उस वक्त से लेके जिस टाइम नमाज का टाइम खत्म होता है, जिसे तुलुए आफताब कहते हैं, इस पीरियड में अल्लाह के फरिश्ते रोजी बांटते हैं, रिज्क तकसीम करते हैं। मगर अफसोस ये है, हम उस वक्त में सोए हुए पड़े रहते हैं, अपने बिस्तरों पर आराम से लेटे रहते हैं। मुसलमानों, अगर ऐसे वक्त में तुम फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाओगे, अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीने न्याज को झुका दोगे, कसम खुदा की तुम्हारी रिज्क में और दौलत में कभी कमी पैदा नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मेरे भाई, हमारे हालात इतने ज्यादा मखदूश, इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, हम फजर की नमाज में सोए पड़े रहते हैं। मुसलमानों सुनो, हमारे हालात कितने मखदूश हैं, हम कितने बिगड़ गए हैं। रात को सोते वक्त मोबाइल हमारे हाथों में होता है, 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाते हैं मोबाइल को देखते हुए। आज हमारे घर का माहौल खराब है, आज हमारे घर का मुआशरा बिगड़ा हुआ है, हमारी घर की औरतें बिगड़ गई, हमारी बच्चियां जवान लड़कों के साथ भागने के लिए आमादा और तैयार हो गई। मुसलमानों, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह कुरान में कह रहा है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मैंने मर्दों को हाकिम बनाया है औरतों पर। आपकी हुकूमत है घर के अंदर, मगर जब हाकिम ही सोता रहेगा तो रियाया क्या करेगी? जब हाकिम मुस्तैद होगा, जब हाकिम बिल्कुल एक्टिव होगा तो उसकी रियाया भी एक्टिव होगी, उसकी रियाया भी मुस्तैद होगी, घर वाले भी उठेंगे। जब बाप नमाज पढ़ेगा तो बेटे को भी शर्म आएगी, जब बेटा नमाज पढ़ेगा तो माँ को शर्म आएगी, और जब माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटी को शर्म आएगी। बेशक बेशक, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान हमारे अल्लाह, कारी मेराज साहब हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये किताबों से कितना शगफ रखते हैं, किताबों से इन्हें कितनी मोहब्बत है। इनकी लाइब्रेरी में जाकर देखो, बड़े बड़े फताबे इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। ये आपके लिए भी फख्र की बात है और हमें भी खुशी होना चाहिए कि आपको माशाल्लाह इतने अच्छे इमाम मिले हैं। इनकी कदर करो, उलमा की कदर करो, उलमा के मर्तबे को समझो, वरना अगर तुम उलमा के मर्तबे को नहीं समझोगे, इमाम आजम ने कब कहा था फिक़्ह अकबर के अंदर, किसी शख्स ने अगर किसी आलिम के इल्म की वजह से तौहीन कर दी तो वो इंसान ईमान से खारिज हो जाए। बेशक बेशक, अल्लाह मन क़ाल लिआलिमिन उलैमा औ मौलविय्या फ़क़त कफ़र, जिसने किसी आलिम को मौलविया कह दिया, उलैमिया कह दिया, वो ईमान से खारिज हो गया, वो काफिर हो गया, वो दीन से निकल गया। आज उलमा के मर्तबे को लोग नहीं समझते हैं, जरा जरा सी बात पर उंगुश्तनुमाई कर देते हैं, जरा जरा सी बात पे उंगली उठा देते हैं, जरा जरा सी बात पर इमामों को मस्जिदों से बाहर निकाल कर खड़ा कर देते हैं। और जब इमाम में कोई कमी नहीं होती तो इमाम पर इल्जाम लगा देते हैं कि ये चंदा खा जाता है, ये बच्चों को छेड़ता है। इस तरीके से इमाम को निकाल दिया जाता है। जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जी। मेरे भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी आलिम या इमाम को शरीयत की बुनियाद पर नहीं निकाला जा सकता। जी बेशक मेरी बात गलत है। हदीस सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, आपने बारहा सुना है, आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हो, अल्लाह आपकी तौबा कबूल करता है या नहीं? जल्दी से बोलो, करता है? कैसे पता आपको तौबा कबूल हो गई? ऐसे तौबा कबूल नहीं होती जैसे आप लिखैदी करता है। इमाम गजाली से किसी ने पूछा, हुजूर ये इरशाद फरमाए कि हम इतना पैसा लगा के जाते हैं, मेहनत करते हैं, ये कैसे मालूम हो हमारा हज कबूल हो गया? उलमा की जमात बैठी हुई है, बड़े अदब के साथ आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, ये कैसे पता चले हमारा हज कबूल हो गया? इमाम गजाली ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुसलमानों ऐसे जुमलों को दिल की तख्तियों पर हमेशा के लिए लिख लिया करो। इमाम गजाली कहते हैं, अगर ये हाजी हज करने से पहले जिन गुनाहों को करता था, हज करने के बाद वो गुनाह छोड़ दिए तो इसका हज कबूल हो गया। बेशक बेशक, वाह जी। इसी तरीके से तौबा के ताल्लुक से है, अगर आपने जिस गुनाह से तौबा की है, अगर आप उस गुनाह से बाज आ गए तो अल्लाह ने आपकी वो तौबा कबूल कर ली है, वरना अल्लाह की बारगाह में तौबा कबूल नहीं होगी। जी बेशक बेशक, ये तो खिलवाड़ हो जाएगा कि अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, गुनाह किया अल्लाह जी, मेरी तौबा, अल्लाह बहुत मेरी खूब। तौबा, गुनाह किया अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। ये अल्लाह के साथ ठिट्टा है, अल्लाह के साथ तमस्खुर है, मजाक है। मेरे भाई, अल्लाह के साथ मजाक ईमान से खारिज कर देता है। अल्लाह के साथ कोई ऐसा मुआमला मत करो, तौबा भी करो तो तौकीती नहीं बल्कि ताबीदी तौबा करो जो हमेशा कायम रहने वाली हो, और ऐसी तौबा हो जो तौबा नसूह कहलाए। जी बेशक बेशक, सुभान तो अल्लाह। मेरे भाई, इमाम कोई फरिश्ता तो है नहीं, इमाम कौन है? इंसान। अल इंसान मुरक्कबुन मिनल खत्इ वन निस्यान, इंसान खता और निस्यान का मुरक्कब है। इंसान से बेशक। खता होती है, जी इंसान से गलती होती है, इंसान से लग़ज़िश होती है, इंसान से गलती होती है, और वो इंसान इमाम भी है। अगर इमाम से गलती हो जाए, अगर इमाम से खता हो जाए और इमाम तौबा कर ले तो ये फैसला है मुफ्तियान इकराम का, अगर वो तौबा कर लेता है तो उसके पीछे बिला कराहत नमाज जायज है, कोई नमाज मकरूह नहीं हो सकती। जी बेशक बेशक, वाह। जब इमाम ने तौबा कर ली तो फिर काहे को निकालते हो मस्जिदों से, काहे को दूर करते हो मुसल्लों से? जब तौबा कर ली, तौबा कबूल हो जाए। अगर वो अपनी खता पर नादिम है, शर्मिंदा है और उसने सच्ची तौबा कर ली, अब उसके पीछे नमाज जायज है।
अब उसके नीचे नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में एक सवाल होगा, उसका भी जवाब दिए देता हूं। सवाल यह है कि बहुत सारे लोग शरीयत की बुनियाद पर नहीं बल्कि दुनियावी बुनियाद पर अपने दिल में कदूरत रखते हैं, अपने दिल के अंदर निफाक रखते हैं, अपने दिल के अंदर कीना रखते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा दिल नहीं ठुकता इन इमाम के पीछे नमाज पढ़ने में। जी कहते हैं नहीं कहते हैं, आपने भी जी, सुना जी, कहते होगा, हैं। हमारा दिल नहीं लगता, हमारा दिल नहीं ठुकता, इसलिए हम इनके पीछे नहीं पढ़ते। तो मेरे भाई, शरीयत का मसला ये है, अगर शरई कमी नहीं है इमाम के अंदर, आपका दिल ठुकता हो या ना ठुकता हो, इमाम के पीछे आपकी नमाज दुरुस्त और जायज है कि बिल्कुल बिला कराहत उसके पीछे आपकी नमाज जायज। जी बेशक बात बेशक। समझ में आ गई? जी। हाँ। तो इमाम के पीछे नमाज दुरुस्त है। आप ये नहीं कह सकते मेरा दिल नहीं ठुकता। आज लोग दिलों के अंदर कीना लिए फिरते हैं, बुग़्ज़ लिए फिरते हैं। कोई बड़ा छोटे को सलाम कर दे तो कहता है मतलब के लिए सलाम कर रहा है, कोई छोटा बड़े को सलाम कर दे तो लोग कहते हैं दौलत की वजह से सलाम कर रहा है। अरे जाए तो जाए कहां, ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया था, मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर कोई बड़ा छोटे को माफ कर देता है या छोटा बड़े को माफ कर देता है तो अल्लाह उसकी इज्जत कम नहीं फरमाएगा बल्कि उसकी इज्जत में 4 चांद लगा दीजिए। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। आज हमारे अंदर ये माहौल है, आज हम सलाम भी करते तो पहचान के, आज हम सलाम भी करते तो देख के कि ये जान पहचान का है इसे सलाम कर लो, जो जान पहचान का नहीं उसे सलाम नहीं करते। जबकि मेरे नबी की हदीस है, ऐ लोगों सलाम को फैलाओ, सलाम को आम करो। जो सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर, गुरूर और घमंड से पाक होता है। जो सलाम करने से कतराता है उसके अंदर तकब्बुर और गुरूर पाया जाता है, और अल्लाह को तकब्बुर हरगिज़ पसंद नहीं, इसलिए कि मुतकब्बिर अगर कोई है तो वो अल्लाह की जात है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मेरे भाई आपस में भाईचारगी बना के रखो, आपस में दोस्ताना माहौल पैदा करो, एक दूसरे का अदब किया करो, एक दूसरे के मर्तबे को समझो। छोटा बड़ों पर मतलब जो है बड़ों का अदब करे, बड़ा छोटों पर शफकत और मेहरबानी से पेश आए। इंशाअल्लाह जब दीनी माहौल पैदा होगा, दीनी माहौल हमारे गांव के अंदर पैदा होगा, हमारे घर की बहू बेटियों के अंदर दीनी माहौल पैदा हो जाएगा, तो बच्चे उनकी गोद से गौसे आजम ना सही लेकिन गौसे आजम के गुलाम बनकर निकलेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम बन के निकलेंगे। सुभान अल्लाह बेशक। क्या बात है। लेकिन हमारा माहौल इतना खराब हो चुका है। पहले माएँ दूध पिलाती थी, कुरान पढ़ा करती थी, माएँ दूध पिलाती थी, दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी, माएँ दूध पिलाती थी, नाते मुस्तफा अपनी जबान से पढ़ा करती थी। आज माएँ दूध पिलाती हैं, गाने सुनती हैं, आज माएँ दूध पिलाती हैं, दूसरी की बुराई करती हैं, आज माएँ दूध पिलाती हैं, अपनी सास की बुराई कर रही है। बहू है तो सास को नहीं बख्शती है, सास है तो बहू को नहीं बख्शती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे घर का माहौल क्या हो गया है, हमारे घर का चैन और सुकून क्यों खत्म हुआ? इसी वजह से खत्म हुआ है। हमारे घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं आते, शैतान चारों तरफ से घेरे रहता है, शैतान डेरा डाले रहता है। मेरे भाई अगर सास बहू को बेटी समझ ले और बहू सास को माँ समझ ले, कसम खुदा की इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। जी बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हक बात, बहुत खूब। और एक बात बता देता हूं, वो ये है कि बहू पर सास की ससुर की खिदमत फर्ज नहीं। इस वजह से बहुएं बहुत पिटती हैं। मेरा भाई जो नौजवान होता है अपनी माँ की मोहब्बत में बहू को मारता है कि तूने मेरी माँ की खिदमत नहीं की, तूने मेरे बाप की खिदमत नहीं की। मेरे भाई ये मसला है, सुन लो। बहू के ऊपर न सास की न ससुर की खिदमत फर्ज है। किसकी खिदमत फर्ज है? शौहर की खिदमत फर्ज है। बेटे के ऊपर अपने माँ बाप की खिदमत फर्ज है, वो अपने माँ बाप की खिदमत करे।
ये अलग बात है कि तुम अपनी बीवी के साथ एहसान करते हो, अपनी बीवी को अच्छा खिलाते हो, अच्छा पहनाते हो, पिकनिक कराते हो, अच्छे अच्छे जेवरात दिलाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हो, वो खुश हो जाती है। तो बीवी को चाहिए वो काम करे जिससे उसका शौहर खुश हो जाए। और शौहर कब खुश होगा? जब उसके माँ बाप की खिदमत की जाएगी, शौहर खुश हो जाएगा और तुझे अपने सर का ताज बना ले। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहौल बहुत खूब। माहौल बनाओ दीनी, तब हम जाके कहीं सुधर पाएंगे, तब हमारे मुआशरे के अंदर सुधार पैदा होगा। अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के मोहब्बत उनके दिलों में रहा करती है। वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे इसलिए महबूब कहलाते थे। आज हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते हैं इसलिए हम महबूब नहीं हैं बल्कि मबगूज हैं। अल्लाह का गज़ब हमारे ऊपर है, ना कि अल्लाह का करम और उसकी मेहरबानी हमारे ऊपर। बेशक बेशक। आप गौर करके देखें मेरा रब कितनी नाफरमानियां करते हो। अगर आपका बेटा दिन में एक मर्तबा आपका कहना नहीं मानता तो आप हफ्तों बोलचाल नहीं रखते हो। आप तो अल्लाह की दिन में 5 मर्तबा नाफरमानी करते हो। आप नमाज नहीं पढ़ते हो, फजर छूटती है, ज़ोहर छूटती है, असर मगरिब कज़ा होती है, इशा छूट जाती है, तुम अल्लाह के दरबार में नहीं जाते हो। मुसलमानों सुनो, मैंने उलमा की ज़बानी सुना है, किताबों में पढ़ा है, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन ली जाती बेशक है। बेशक, वाह क्या बात है, बेशक बेशक, हक बात है। मेरे जुमलों पे गौर कीजिएगा मुसलमानों। तकरीरें जो होती हैं, तकरीरें हम यहाँ आपके दिलों पर धाक बिठाने के लिए नहीं आते कि मोटा नजराना मिलेगा या मोटा लिफाफा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह तक न लिफाफे की परवाह की है, न नजराना कहीं तय किया है और न कोई माइक का लाल बता सकता है कि हम पैसे के लिए तकरीर करते हो, बल्कि दीने मुस्तफा को फैलाने के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए अपने वक्त को आपको दे देते। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो मेरे भाई, हमारा मकसद ये हरगिज नहीं होता कि आपसे बाहबा करवा के जाएं, आपसे नारे लगवा के जाएं। मैं नारों का भी कायल नहीं हूं। आप नारे लगाओ मत लगाओ ये आपकी मर्जी है। आप मुझे अच्छा कहो न कहो ये आपकी मर्जी है, लेकिन दीन पहुंचाना मेरा काम है, उस दीन पर अमल करना तुम्हारा काम है। अगर तुमने अमल नहीं किया, मैंने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पढ़ी है, अल्लाह के नबी कहते हैं जो इल्म सीखने के बाद उस पर अमल ना करे तो इल्म उसके लिए ऐसा है जैसा कि सुअर के गले में मोतियों का हार डाल दिया। अल्लाहु अकबर। ये आपको सोचना है, ये आपको गौर करना है कि आप किस चीज से मुशाबहत रखते हैं। नबी ने क्या फरमाया? जिसके पास इल्म पहुंच जाए, जिस तक इल्म की रसाई हो जाए और फिर वो उस इल्म पर अमल ना करे तो वो न अमल न करने वाला शख्स ऐसा है जैसा कि सुअर के गले में मोतियों का हार डाल दिया हो, सोने के जवाहरात के हीरे उसमें जड़ के उसके गले में डाल दिया हो, जो उसे कोई फायदा नहीं देंगे। इसी तरीके से इस इल्म ने तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया। वो इल्म बेकार है जो इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा ना करे, वो इल्म बेकार है जो इंसान के अंदर तकवा पैदा ना करे, वो इल्म बेकार है जो इंसान के अंदर इनकिसारी पैदा ना करे, वो इल्म बेकार है जिससे तकब्बुर पैदा हो जाए, वो इल्म बेकार है जिसकी वजह से इंसान दूसरे को गिरी निगाहों से देखने लगे। ऐसे इल्म का कोई फायदा नहीं। अगर कोई नमाजी पढ़ के नमाज मस्जिद से निकल रहा है और वो दूसरे नमाजी को बुरा जान रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे भाई तूने बहुत बड़ी तीर मार लिया है, बहुत बड़ा काम कर लिया है, दूसरे को हकीर समझ रहा है, दूसरे को जलील समझ रहा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है, सजदों की तौफीक छीन ली जाती है, वो इंसान नमाज नहीं पढ़ पाता है, वो इंसान
सजदा नहीं कर पाता है और अल्लाह जिससे राजी हो जाता है उसे तौबा की तौफीक दे देता है। शराबी होता है, शराब से तौबा कर लेता है। बेनमाजी होता है, नमाज से जो बेनमाजी था उससे तौबा कर लेता है। वो चोरी करता था, चोरी से उसने तौबा कर ली और अल्लाह की बारगाह में आ गया। इसका मतलब ये है मेरा रब इस बंदे से राजी। जी बेशक बेशक। और ये मैं सुभान नहीं अल्लाह। कहता, अल्लाह के नबी का फरमान कहता है। हदीस सुनो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन युरिदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई फरमाता है, अल्लाह जिसके साथ मेहरबानी से पेश आना चाहता है, अल्लाह जिस पर अपने रहमो करम की बारिश से फरमाता है, उसके दिल के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा फरमा देता है। बेशक बेशक। उसके सुभान अंदर अल्लाह। दीन की समझ पैदा फरमा देता है। जी वो दीन को समझने लगता है, भलाई को समझने लगता है। और अल्लाह जिससे नाराज है उसे लाख समझाओ। पूरी रात तकरीर करता रहूं और आप से अल्लाह नाराज हो तो आपके दिमाग में, दिल में कोई बात नहीं बैठ सकती है। मेरे भाई, आप उस वक्त से डरो जबकि हमारे पांव बांध दिए जाएंगे, हमारी सांसों को रोक दिया जाएगा, हमें कफन पहना दिया जाएगा, न हमारा हाथ हिलेगा न हमारे पांव हिलेंगे, हमारे ऊपर गरम गरम पानी डाला जाएगा। लोग हमें दफन करके बियाबान के अंदर अकेला कब्रिस्तान में तड़पता छोड़ के आ जाएंगे। उस वक्त हमारा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। उस वक्त न तुम्हारी बीबी काम आएगी, न बेटा काम आएगा, न माँ काम आएगी। और उस दिन से डरो, कयामत के दिन से। अल्लाह कुरान में कहता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व बनीही व साहिबिही। अल्लाह कहता है, माँ बेटे से भागेगी, दोस्त दोस्त से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। अल यौम नख्तमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह मुंह पे ताला डाल देगा, हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे, पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये मुंह हमारे खिलाफ गवाही देगा, आंखें हमारे खिलाफ होंगी, जिस्म का रुंगटा रुंगटा हमारे खिलाफ होगा। और ये गवाही दे रहा होगा, मौला इसने हमसे ये बुरा काम करवाया था, इसने हमसे ये बुरा काम किया था। उस दिन से डरो जब अव्वलीन व आखिरीन मौजूद होंगे, सारे लोग मौजूद होंगे, किसी से कुछ पर्दा नहीं होगा। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। अल्लाह कुरान में कह रहा है, वहुस्सिला मा फिस सुदूर। अल्लाह उन खतरात से भी वाकिफ है जो तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा होते हैं। स्क्रीन की तरह, जैसे टीवी स्क्रीन पर चीजें चलती रहती हैं। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। जब हिसाबो किताब होगा तो स्क्रीन की तरह हर चीज आपको याद चली जाएगी। अल्लाह अकबर। अगर आपने किसी के खेत से गन्ना तोड़ा होगा वो भी दिखाई देगा, अमरूद तोड़ा होगा वो भी दिखाई देगा, रास्ते चलते किसी के मकान पे थूक दिया होगा वो भी तुम्हें नजर आएगा, किसी बैठे हुए कुत्ते को लात मार दी होगी वो भी तुम्हें नजर आएगी। यहाँ तक के तुमने किसी के बारे में दिल में गलत सोचा होगा वो भी तुम्हें दिखाई देगा, माँ बाप को सताया होगा वो भी तुम्हें दिखाई देगा, अकेले में बैठकर मोबाइल में गंदी फिल्में देखी होंगी वो भी मैदान हश्र में नजर आ रहा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वहां तो नबी भी होंगे, वहां तो सहाबा भी होंगे, वहां तो ताबईन भी होंगे, वहां तो गौसे पाक भी होंगे जिनसे आप मोहब्बत करते हो, वहां तो आला हजरत इमाम अहमद रजा भी होंगे जिनसे आप मोहब्बत करते हो और जिनके नाम पर आप अपनी जाने निसार करना चाहते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, क्या बात, बहुत खूब। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो। जी सुभान अल्लाह। अदब के साथ जी गुले बागे फातिमी लिख दो। जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। और वाह। हमें भी हश्र में रहना है, उनके साए में हमारे नाम के आगे भी वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। सुभान हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में,
हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। तो मेरे भाई कहीं ऐसा ना हो गौसे आजम शर्मिंदा हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो रसूलुल्लाह शर्मिंदा हो जाएं। दिल्ली की जामा मस्जिद का वाकया है, मैं तफसील में नहीं जाता हूं, इख्तिसार में आपके गोश गुजार कराता हूं। एक शख्स का पर्स गिर जाता है, किसी ईसाई का, और एक नबी का दीवाना गुलाम जो कशकोल लिए हुए था, हाथ में कासा लिए हुए भीख मांग रहा था, उससे मिल जाता है, उठाता है, देख रख लेता है और इंतजार करने लगता है अंग्रेज वापस आएगा, उसे पलटा दिया जाएगा। मगर अंग्रेज वापस नहीं आता है। ये नबी का गुलाम जो भीख मांग रहा था उस पर्स को अपनी कुटिया और घर में ले जाके रख देता है। कुछ अरसे के बाद वो अंग्रेज आता है, ये उसे देखकर पहचान लेता है और कहता है साहिब आप रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। घर जाता है, उसका पर्स निकाल के लाता है और लाने के बाद इसके हाथ में रख देता है। अंग्रेज जब पर्स को देखता है, दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों का वाकया है, अभी माजी करीब का वाकया है, बहुत ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है। वो देखता है, देखकर हैरत में डूब जाता है कि ये पर्स तो मेरा है, इसमें आईडी तो मेरी है और पैसे भी सारे के सारे मौजूद हैं। कभी वो पर्स देखता है, कभी दीवाने की तरफ देखता है, कभी पर्स देखता है, कभी नबी के गुलाम के फटे हुए कपड़ों को देखता है, कभी पर्स देखता है, कभी हाथ में लिए गदाई कासे को देखता है। हैरत में डूबा हुआ है, आखिर में सवाल कर देता है, ऐ फकीर ये बता दे तूने ये पर्स क्यों नहीं लिया, इसमें इतने पैसे थे, तू चाहता तो अपना काम कर सकता था, मगर तूने ये महफूज क्यों रखा है। तो नबी का गुलाम कहता है, नबी का दीवाना कहता है, ऐ ईसाई सुन ले, तू ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ, भीख जरूर मांगता हूँ, मगर नबी की इज्जत और नामूस को ताक ताराज नहीं होने देता, न नबी की इज्जत को बेचता हूँ। ऐ नादान सुन ले, अगर तू कल कयामत में मैदाने हश्र में ये कह देता कि परवरदिगार मेरा एक पर्स था जो तेरे नबी के गुलाम ने उठा लिया था, उस वक्त मेरे नबी को कितनी शर्मिंदगी होती, उस वक्त मेरे नबी का चेहरा शर्म से झुक जाता। आज मैंने गुर्बत को पसंद किया है, मगर मुस्तफा को और उनकी नामूस की हिफाजत की है, मैंने उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया है। बेशक, तक बेशक। कि मैं खुद गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत आज खूब। हमारे हालात क्या हैं, हम दूसरों का पैसा मार लेते हैं, हम दूसरों की जायदाद हड़प लेते हैं, हमें कोई गर्ज नहीं है, अल्लाह हमसे राजी है नाराज है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आओ तुम्हें दिल्ली के कलंदर का वाकया और सुनाया जाता हूँ, हमेशा याद रखना। अल्लाह अकबर कबीरा, ये वाकया हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। आप सभी जानते हैं निजामुद्दीन महबूब इलाही को, उन्हें महबूब इलाही कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही मेरे भाई, बता दीजिएगा, आप थके तो नहीं है? मोहब्बत से एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दो। बस अब ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा इंशाल्लाह। ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है माशाल्लाह, ईमान की तरोताजगी आ गई ईमान के अंदर। बस थोड़ी सी बातें और करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह तुम्हें महबूब बनाना चाहता है, तवज्जो है आपकी, जल्दी से बोलो, बड़ा अच्छा वाकया सुना रहा हूँ, तबीयत खुश हो जाएगी। तवज्जो है, जी जी हजरत। अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, जल्दी बोलो। निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता है? महबूबे इलाही, जी अल्लाह का महबूब। क्या कहा जाता है? जल्दी बोलो। अल्लाह का अरे आप बोलो तभी मैं बताऊंगा आगे। अल्लाह का महबूब। आप बनना चाहते हो अल्लाह के महबूब? अल्लाह कुरान में कह रहा है। और महबूब बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? जिम में जाना पड़ेगा, खेत जोतना पड़ेगा, नहीं, वर्जिश करनी पड़ेगी, तलवारें चलानी पड़ेंगी, अल्लाह का महबूब बनने के लिए गर्दन कटानी पड़ेगी। नहीं मेरे भाई, डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं करना। अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, कुछ नहीं करना। अल्लाह ने एक लफ्ज कहा है,
फत्तबिऊनी। जल्दी से सुभान बोलो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है फत्तबिऊनी, मेरे नबी की इत्तिबा कर लो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ सुभान नहीं अल्लाह। कहा उसने कि तुम्हें तलवारें चलानी, जंग लड़नी, कुछ नहीं कहा। मेरे नबी की इत्तिबा करो, मेरे नबी जी। की पैरवी कर लो, जी। मेरे नबी का कहना मान लो, मेरे नबी की बातों पर अमल कर लो। वो नबी कि जिसके ख्याल से नमाज मुकम्मल होती है, टूटती नहीं है। जल्दी बेशक से बेशक, बोलो। बेशक। जो नमाज में आ जाए तो नमाज मुकम्मल टूटती नहीं है। बेशक। आज बदअकीदों का अकीदा ये भी है, बिदअतियों का अकीदा ये भी है कि नमाज में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। जबकि मैं कहता हूं जब तक नमाज में नबी का ख्याल ना आए, नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। बेशक बेशक। जी। मेरे पास दलील है, बगैर दलील की बात नहीं करता। मेरे पास दलील है। मेरे भाई पूरी नमाज पढ़ लो आप, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, गौर से सुनिएगा जुमले को। जुमला अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। आप सुबहाना से लेकर बिल्कुल आखिर तक नमाज पढ़ते चले जाइए, कहीं भी आपको नबी का नाम नहीं मिलेगा। मगर जब नमाज खत्म करने का टाइम आता है तो अल्लाह कहता है अब पढ़ मेरे नबी पे दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? जी जी। अब पढ़ मेरे नबी पे दुरूद। मैं पूछना ये चाहता हूं, दुरूदों को लास्ट में क्यों रखा गया? इसलिए कि अगर नमाज़ें मुकम्मल करानी है, अल्लाह की बारगाह में कबूल करानी है, तो नमाज के आखिर में मेरे नबी पर दुरूद पढ़ ले, नमाज़ें कामिल हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, या रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अरे बात समझ में आ गई? बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में तशरीफ ले गए हैं। आपने नमाज नहीं पढ़ाई, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं। ऐन नमाज के दौरान मेरे आका तशरीफ ले आए और लाने के बाद सफों को चीरते हुए आगे चले गए। कहां चले गए? जल्दी से बोलो। क्या नमाज पढ़ते पे सफों को चीरना जायज है? नहीं जायज है। मगर मुस्तफा के लिए कुल्ली इख्तियार है। मुस्तफा आपकी अदाओं का नाम ही तो दीन है, आपके फरमाने का नाम ही शरीयत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जी। मेरे आका शरीयत के मोहताज नहीं, मेरे आका दीन के मोहताज नहीं है, दीन मुस्तफा का मोहताज है। दीन शरीयत मुस्तफा की मोहताज है। जो मुस्तफा करेंगे उसी का नाम दीन है, जो मुस्तफा फरमाएंगे उसी का नाम शरीयत। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहाबड़ा क्या समझे मेरे नबी के मर्तबे को? ये बदअकीदा क्या जाने मुस्तफा की शान को? जी। मुस्तफा की शान समझना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछो मुस्तफा की शान क्या है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम आए, सफों को चीरते हुए अंदर चले गए। सहाबा इकराम देख रहे हैं। मुस्तफा आए, उन्होंने हाथ बजाना शुरू कर दिया, हथेलियों में हाथ मारना शुरू कर दिए। ये मसला है कि आप हाथ मार के इशारा कर सकते हैं, अगर कोई उलझन है तो। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा इकराम हाथ मार रहे हैं, सहाबा इकराम हाथ की तालियां बजा रहे हैं। मगर अबू बकर हैं, वो नमाज पढ़ते पे इतना महब हो जाते हैं, इतना महब हो जाते हैं कि उन्हें तालियों तक की आवाज नहीं आती है। जब शोर ज्यादा पड़ा और मुस्तफा सफों को चीरते हुए पहली सफ के अंदर पहुंच गए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीछे मुड़ के देखा तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह,
अब मैं पूछना चाहता हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस में आता है नमाज नहीं टूटी, अल्लाह नमाज नहीं टूटी। अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर नमाज पढ़ाओ, कहा या रसूलुल्लाह अबू कुहाफा के बेटे के अंदर इतनी ताकत के मुस्तफा के होते हुए नमाज पढ़ाए। वाह क्या बात। अबू बकर जैसा इंसान जो अफजलुल बशर है बादल अंबिया, बेशक वो कह बेशक रहे हैं या रसूल अल्लाह मेरी ये मजाल, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आपने अबू बकर को इस लायक समझा और हुक्म फरमाया कि आप नमाज पढ़ाइए। अबू बकर की इसी में मेराज हो गई। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, अबू बकर मुड़ गए, मुड़कर देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं मसला बताता हूँ, अगर कोई इमाम नमाज पढ़ाते हुए मुड़ के पीछे देख ले, उसकी नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। मगर अबू बकर की नमाज नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी? मुसलमानों गौर कीजिएगा, मेरे मुस्तफा के मर्तबे को समझिएगा। नमाज कैसे टूटती? इसलिए कि अबू बकर आगे मुंह किए हुए थे तो आगे अल्लाह था और पीछे मुड़ के देखा तो अल्लाह का महबूब था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब। कैसे टूट जाती नमाज? आगे अल्लाह था, पीछे अल्लाह का महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। नमाज टूटने का तो मसला ही नहीं। और दूसरी तरफ आ जाओ तो आगे काबा था और जब मुड़ के देखा तो इधर काबे का काबा था। आला हजरत कहते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज्जम अजहरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो मेरे भाई मुस्तफा की शान ये बदअकीदा क्या समझेगा? मुस्तफा की शान तो हमसे समझो, मुस्तफा का मर्तबा तो हमसे समझो। अगर किसी बदअकीदा किसी से पूछने लगे, किसी बदअकीदा से, या कोई गैर मुस्लिम किसी बदअकीदा से पूछ ले नबी की शान बताओ, तो ये क्या कहेगा? नबी हमारी तरह थे, वो भी पैदल चलते थे, वो भी हज करते थे, वो भी उम्रा करते थे, वो भी नमाज पढ़ते थे, वो भी कपड़े सिलते थे, वो भी निकाह करते थे, वो भी खाना पीना हमारी तरह करते थे, कभी कभी बकरियां भी चुंगाने जाया करते थे, कभी कभी कपड़े भी धो लिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूं कि गैर मुस्लिम के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो सकती है, लेकिन जब गैर मुस्लिम किसी सुन्नी सही अकीदा बरेली के इमाम का मानने वाला गुलाम अहमद रजा से मिल जाता है और पूछता है नबी की शान बताओ, तो ये खड़ा हो जाता है, कहता है नबी की शान सुनेगा सुन ले, नबी का हुक्म यहाँ भी चलता है, नबी का हुक्म आसमानों में भी चलता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बहुत मेरे खूब। क्या नबी बात की है। शान सुनेगा, मेरा नबी इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जाए, मेरा नबी इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, पैर की ठोकर मार दे तो जमीन पानी का चश्मा उबाल दे, मेरा नबी खारी कुएं में थूक डाल दे तो वो मीठा हो जाए, और मेरा नबी हजरत अलकमा के कटे हुए बाजू पे लुआबे दहन लगा दे तो वो जुड़ता हुआ नजर आ जाए, और मेरा नबी खजूर की टहनी अपने सहाबी के हाथ में दे दे तो चमचमाती हुई तलवार बन जाए। मेरे नबी के मर्तबे को समझना है तो इश्क और मोहब्बत की आग अपने दिल के अंदर बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई आप अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह ने क्या कहा? फत्तबिऊनी, कुछ नहीं करना है, नबी की इत्तिबा करना है, नबी की पैरवी करना है। मेरे नबी जिस अंदाज से जिंदगी गुजार के गए हैं, अल्लाह ने कुरान में कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। उनको अपना लीडर बनाओ, उनको अपना कायद बनाओ, उनको अपना रहबर बनाओ, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब रहोगे। तो निजामुद्दीन औलिया कौन है? महबूबे इलाही। जल्दी बोलो, महबूबे। मौलाना सईद अनवर साहब क़िबला तशरीफ ले आए, बहुत देर के बाद चाय वगैरह पी के फारिग हो गए, थकान उतार के आ गए, माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को महबूबे इलाही कहते हैं। सुन लो बड़ा 2 जुमलों में, मतलब 1 मिनट का वाकया, तबीयत खुश हो जाएगी। इनके पीरो मुर्शिद हैं बाबा फरीद गंज शकर। कौन है? जल्दी बोलो। बाबा फरीद गंज शकर, उनकी खिदमत कर रहे थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से बाबा फरीद ने गंज शकर ने कहा, निजामुद्दीन आज हम तुमसे बड़ा खुश हो गए हैं, ये बताओ तुम मुहिब बनना चाहते हो या महबूब बनना चाहते हो? जल्दी बोलो। अब मैं इसका मतलब समझा दूं, उसके बाद समझ में आएगा। मुहिब का मतलब लवर, मुहिब का मतलब आशिक, प्यार करने वाला, और महबूब का मतलब जिससे प्यार किया जाए। मिसाल के तौर पर आप नमाज से मोहब्बत करते हो तो नमाज हुई महबूब, आप हुए मुहिब। अगर आप दाढ़ी से मोहब्बत करते हो तो दाढ़ी हुई महबूब, आप हुए मुहिब। अगर आप कुरान से इश्क करते हो तो आप हुए आशिक, कुरान हुआ माशूक। बेशक। तो इसी तरीके से जो प्यार करने वाला होता है उसे मुहिब कहते हैं, और जिससे प्यार किया जाता है उसे महबूब कहते हैं। बेशक तो हक बात। निजामुद्दीन औलिया से उनके पीर मुर्शिद ने क्या कहा, मुहिब बनना चाहते हो या महबूब? बात समझ में आ गई? तो सोचते रहे, सोचने के बाद कहा, हुजूर अगर इजाजत हो तो अम्मी जान से पूछ लो। इससे अम्मी जान अम्मी से पूछ लो। आज हमारी अम्मियों की भी बड़ी हालत खराब है। हमारा बेटा जो है अम्मियों के साथ बदतमीजी करता है, हमारा बेटा अम्मियों के मर्तबे को नहीं समझता है। अरे सुन, मैं तुझको बताता हूँ, तो इधर उधर ताबीज गंडे के लिए भागा फिरता है, कारोबार की उलझनों में मारा मारा फिरता है। सुन नबी की हदीस, अगर माँ तेरे लिए दुआ करते तो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है, रद्द नहीं की जाती, इसलिए कि माँ की दुआ नबी की दुआ की तरह होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारा बेटा माँ से नहीं करवाएगा दुआएं, इधर उधर करवाता फिरेगा, जलसों में दुआएं करवाता फिरेगा, नेताओं से दुआएं करवाता फिरेगा, इधर उधर के गुंडों से दुआएं करवाता फिरेगा। माँ बेचारी तड़पती रहेगी दुआ देने के लिए। ऐ मेरे लाल, मेरी बात को कान खोल के सुन ले और अपने गले का ताबीज बना ले, माँ के कदमों को चूम लिया कर। कसम खुदा की माँ का दिल भी खुश हो जाएगा और तुझे जन्नत हासिल हो जाएगी। तुझे माँ का मर्तबा नहीं मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई है, और माँ के नाफरमान पर बड़ा इताब होगा। एक हदीस सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अजाब आखिरत में होगा, कब्र में होगा, या हिसाबो किताब होने के बाद मिलेगा अजाब। जो भी आपने गलतियां की हैं उसकी सजा कब मिलेगी? कब्र में मिलेगी या मैदान हश्र में हिसाबो किताब के बाद मिलेगी। मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जो माँ बाप का नाफरमान होगा, माँ बाप के साथ बदतमीजी करता होगा, अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तक अल्लाह उसे दुनिया में जलील और रुस्वा नहीं करेगा, वो दुनिया से जा नहीं सकता है, ना उसे मौत आ सकती है, जब तक कि वो दुनिया में जलीलो ख्वार ना हो। बेशक बेशक बेशक। तो मेरे भाई, माँ बाप की नाफरमानी मत करना, उनके मर्तबे को समझना। महबूब इलाही कहते हैं, उस हुजूर अगर इजाजत हो तो अम्मी से पूछ लूं जाके, मैं मुहिब बनूं या महबूब बनूं। मुहिब और महबूब का मतलब समझ में आ गया, उसके बाद ही बात समझ में आएगी। मुहिब का मतलब प्यार करने वाला, महबूब जिससे प्यार किया जाए। अल्लाह अगर हमारा मुहिब है तो हम अल्लाह के महबूब हुए। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हम अल्लाह के मुहिब और अल्लाह हमारा महबूब हुआ। मेरे भाई, जो मोहब्बत करने वाला है वो मुहिब कहलाता है, वो आशिक कहलाता है, और जिससे मोहब्बत की जाती है वो महबूब और माशूक कहलाता है। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, मैं वालिदा से पूछ लूं? कहा ठीक है, चले जाओ वालिदा से पूछ लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत निजामुद्दीन औलिया बड़े ही मगन होके, खुशो खुर्रम होके, खिरामे नाज से कदम रंजा फरमाते हुए आप चले आ रहे हैं, बदमस्त होकर चले आ रहे हैं। जहन में एक ही बात है,
है, वालिदा इसका जवाब बता देंगी तो दिल की दुनिया संवर जाएगी। हजरत निजामुद्दीन औलिया आते हैं, रास्ते में एक दीवाना मिल जाता है, एक अल्लाह का आशिक मिल जाता है, एक मजजूब मिल जाता है। जैसे ही निजामुद्दीन औलिया उसके करीब से गुजरे, पांव पकड़ लिया और कहा, निजामुद्दीन मुहिब बनना चाहते हो या महबूब? वाह 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 बोलो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह। बोलो ना, बात समझ में नहीं आई? बात कहां हुई थी? पीरो मुर्शिद और मुरीद के दरमियान। दीवाने को कैसे पता? हाय हाय वाह। इसी को हम अहले सुन्नत कहते हैं। कह रहे तुम तो नबी के इल्मे गैब की बात करते हो, अल्लाह ने तो वलियों को भी इल्मे गैब अता फरमा हाय दिया। हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीवाना पांव पकड़ के कहता है, निजामुद्दीन मुहिब बनना चाहते हो या महबूब? हैरत में पड़ गए, देखा। और जब निजामुद्दीन औलिया चलने लगे तो एक बात और कह दी उसने जाते जाते ये और कह दिया, निजामुद्दीन अगर तुम्हारी अम्मी ना बताएं तो मुझसे आके पूछ लेना। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चलकर बोलो सुभान अल्लाह। अब ये निजामुद्दीन महबूब इलाही वालिदा की खिदमत में पहुंच गए। वालिदा भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, माई साहिबा कहते हैं उनको। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी तो निजामुद्दीन औलिया के पास लोग आए बारिश की दुआ कराने। निजामुद्दीन औलिया ने कहा, मेरा तो कोई अमल ऐसा है नहीं जिससे बारिश हो जाए, एक ही चीज है जो बारिश करा सकती है। अम्मी के पास गए, उनके दामन को पकड़ लिया और कहा, अल्लाह तुझे इस दामन का वास्ता है, बारिश नाजिल फरमा दे। अभी दामन छोड़ा नहीं था, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगती है और पूरी दिल्ली पानी में डूब जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये वो वालिद मुकर्रमा हजरत महबूब इलाही की माही साहिबा हैं। हजरत निजामुद्दीन पहुंच गए और पहुंचने के बाद अम्मी के पांव दबाने लगे। पांव दबाते 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 अम्मी कह रही हैं, बेटा बताओ क्या मांगने आया है? सुभान अल्लाह अम्मी सुभान अल्लाह। समझ गई निजामुद्दीन किसी मकसद से आया है। अर्ज की, अम्मी जान पीरो मुर्शिद ने ये कहा है कि मुहिब बनना चाहते हो या महबूब? अब अम्मी का इल्म देखें। अम्मी कहती हैं, बेटा इसका जवाब तो वही दीवाना बताएगा जिसने तेरी पांव पकड़ ली थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही दीवाना बताएगा। जा उस दीवाने से पूछ लेना कि तू मुहिब बनना चाहता है या महबूब बनना चाहता है। निजामुद्दीन औलिया की वालदा को कैसे पता चल गया? तो कहते हैं अल्लाह वालों से कोई चीज छुपी नहीं रहती। इसीलिए हदीस में कहा गया, इत्तकू फिरासतुल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि वो अल्लाह के दिल के नूर से देखता। वाह वाह। अल्लाह वालों से कोई चीज पोशीदा नहीं। निगाहे बली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे भाई हजरत निजामुद्दीन औलिया से उनकी वालदा ने कहा, जाओ वो दीवाना बताएगा। अब निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह पलट कर आए, देखा तो दीवाना गायब जी। दीवाना था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था। हजरत निजामुद्दीन औलिया घबराए। दीवाने ने तो कहा था अम्मी ने बताए तो मुझसे पूछ लेना। उधर अम्मी ने भी कहा है जा दीवाने से पूछ ले, और दीवाना गायब है। हजरत निजामुद्दीन औलिया इधर उधर तलाश करते हैं। एक शख्स दिखाई देता है, पूछते हैं कि यार यहाँ एक दीवाना पड़ा था जिसकी राल टपक रही थी, बाल बिखरे हुए थे, बड़ा मजजूब सा था, कहाँ उसका इंतकाल हो गया? कल वो मर गया और हमने उसे फला जगह पे फेंक दिया। अल्लाह। तवज्जो है? मर गया और उसको कहां? कूड़ेदान में फेंक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही कहते हैं कि चला मुझे ले चलो वहां, कहां फेंका है तुमने? हजरत निजामुद्दीन औलिया पहुंच गए और उस शख्स से कहा, ठीक है अब तुमने मुझे पता बता दिया, तुम वापस चले जाओ, मैं देख लूंगा इनको।
अब हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु उस दीवाने के पास खड़े होते हैं। उसका इंतकाल हो चुका है और आप इरशाद फरमाते हैं, बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे थे, कल कह रहे थे कि अम्मी ना बताएं तो मुझसे आके पूछ लेना, अपनी मौत की खबर नहीं है, हमारी खबर रखने चले थे। अभी निजामुद्दीन ने इतना कहा था, दीवाना उठ के बैठ जाता है और कहता है, निजामुद्दीन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बनोगे सुभान अल्लाह, तो यही हाल होगा, इसलिए अल्लाह के महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म अज़हरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन अगर मुहिब बनोगे, मोहब्बत करने वाले, तो आशिक का हाल तो यही होता है, इसलिए आशिक मत बनना, महबूब बन जाना। अगर महबूब बनोगे, जब तक जिंदा रहोगे लोग तुम्हारे पास आते रहेंगे और मरने के बाद भी कब्र पे भीड़ लगी रहेगी। वाह 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 वाह। यही सबब है, आप देख लो निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में भीड़ लगी रहती है, इसलिए कि वो मुहिब नहीं बने, महबूब बने हैं। मुहिब को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है और महबूब को इम्तिहान से नहीं गुजरना पड़ता, बल्कि मुहिब की अताएं महबूब के हुब में शामिल हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो मेरे भाई, आप कौन बनोगे, मुहिब बनोगे महबूब? हैं? अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा है मुहिब मत बनो। अल्लाह ने कहा फत्तबिऊनी, मेरे रसूल की इत्तिबा कर लो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना, जल्दी बोलो, महबूब बना लेगा। जब आप महबूब हो जाओगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाएगा, और जब मोहब्बत करेगा यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुमको जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन पहले हम इस लायक तो हों, पहले हम अपने आप को इस लायक बनाएं। आज हमारी नमाजों का प्लेटफॉर्म गायब है, आज हम नमाज पढ़ने से कतराते हैं। ये नमाज अल्लाह से करीब करती है, नमाज अल्लाह के करीब करती है। हमारे घर की माँ और बहनें भी कान खोल कर सुने, जिन घरों के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाती वहां बलाएं नाजिल होती हैं, और जिन घरों में नमाज पढ़ी जाती है वहां अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। जिन घरों की औरतें बेपर्दा रहती हैं उन घरों में रहमत नहीं आती है, और जिन घरों की औरतें पर्दे में रहती हैं उन घरों में अल्लाह की रहमत हुआ करती है। बेशक बेशक, हक अल्लाह बात। ने कुरान में कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंसान को नहीं पैदा किया है मगर किस लिए? अपनी इबादत के लिए। बस आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब तुम इधर उधर भागे फिर रहे हो, रोज़ी की तलाश में हो, इधर उधर सरगर्दा हो, कभी कारोबार में लगे हुए हो, कभी दुनिया में फंसे हुए हो, कभी पिकनिकों में लगे हुए हो, कभी कहीं लगे हुए हो, मगर अल्लाह की इबादत से तुम गाफिल हो। जबकि अल्लाह ने हमारी पैदाइश का मकसद, हमारे पैदा होने का मकसद बयान फरमा दिया कि तुम्हारे पैदा होने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम मेरी इबादत करो, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारे रब की है। हदीस शरीफ में आता है, जिस तरीके से मौत इंसान को तलाश करती है, इसी तरीके से हर इंसान का रिज्क उसको तलाश करता है। अच्छा, एक सीधी सीधी बात बताओगे? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप बस मुख्तसर वक्त में 5 मिनट में अपनी बात समेट रहा हूं। एक सीधी सीधी बात बताओ, तुम अपनी मर्जी से दुनिया में आए हो या अल्लाह की मर्जी से? जल्दी बोलो। अल्लाह की। अपनी मर्जी से तो नहीं। सैकड़ों माँ बाप ऐसे मैंने देखे, 20-20 साल हो गए, औलाद नहीं हुई, लाखों रुपया डॉक्टरों पे खर्च कर दिया, बच्चा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? कभी गौर किया आपने? इसका मतलब ये है कि अल्लाह जिसको दुनिया में भेजना चाहता है वही दुनिया में आता है। जब अल्लाह ने अपनी मर्जी से हमें भेजा है तो हमारे भेजने की जिम्मेदारी भी अल्लाह पर है। अल्लाह के नबी ने हदीस में इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मुझे कुरान की एक ऐसी आयत मालूम है,
अगर एक आयत पर मेरी उम्मत अमल कर ले तो पूरी जिंदगी एक आयत के मुताबिक गुजार सकती है। सहाबा ने कहा रसूलल्लाह कौन सी आयत है? तो आका ने इरशाद फरमा, अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अल्लाह कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। तुम तकवा इख्तियार करो, परहेजगार बन जाओ, शरीयत पर अमल करो। अल्लाह कहता है यजअल लहू मखरजा, राहें तो मैं निकालूंगा। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राहें मैं निकालूंगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और तुम्हें इतनी रोजी दूंगा कि तुम हिसाब ना लगा पाओगे, मगर तकवा इख्तियार करो, परहेजगार बन जाओ। मगर आज तुमने सब कुछ दीन को छोड़कर दुनिया को सब कुछ समझ लिया। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और ये औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मेरे भाई, ये दुनिया हर बुराई की जड़ है। जब तक हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा ईमान मुकम्मल जब होगा जब दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से निकल जाएगी, हम अल्लाह को समझने लगेंगे, हम नमाज पढ़ने लगेंगे, नमाज बजमात पढ़ने लगेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक काम की बात बताता हूँ, वो ये है कि हम जो नमाजें पढ़ते हैं ना, कभी आपने गौर किया, इसमें फजर में 4, जोहर में 12, असर में 8, मगरिब में 7, इशा में 17। तो कहते हैं जब मेरे नबी मेराज को गए थे तो अल्लाह ने सिर्फ 2-2 रकात नमाज दी थी। कितनी? 2-2 रकात नमाज दी थी, वो भी फर्ज नमाज, न कोई नफिल था और न कोई सुन्नत थी, सिर्फ फर्ज नमाज अल्लाह ने 2-2 रकात दी थी। फिर जोहर में 4 हुए, असर में 4, मगरिब में 3, इशा में 4, फजर में 2। ये बड़ी कहानी है कि हजरत आदम ने फजर 2 पढ़े थे तो अल्लाह ने कहा ये इनकी अदा रहने दो। इस तरीके से सारे नबियों की अदाएं हैं। बताना ये चाह रहा था मैं कि बाज लोग ये एतराज करते हैं कि ये सुन्नतें कहाँ से आ गई, सुन्नतों की नियत तुम गलत मानते हो और कहते हो सुन्नत रसूलुल्लाह की हैं, वास्ते अल्लाह ताला के, ये नियत नहीं होना चाहिए, बिदाती कहते हैं। तो मेरे भाई ये बात जहन में रखो, ये सुन्नतें अल्लाह के नबी की अता करदा हैं, और सुन्नत का मानी होता है तरीका। क्या होता है? जल्दी बोलो। तो अगर आपने नियत की सुन्नत रसूलुल्लाह की, तो इसका तर्जुमा क्या होगा? तरीका रसूलुल्लाह का, वास्ते अल्लाह ताला के। तो इसमें गलत क्या हो गया? तो ये जो नमाज है ये हमें 2-2 रकात करके मिली थी, इसीलिए ये 2 रकात जो है वो अल्लाह के नबी ने इसमें इजाफा फरमाया। 2-2 रकात मिली थी, कहां से? मेराज से। हर फर्ज 2-2 रकात मिले थे। इसीलिए तो कभी आपने देखा, गौर किया कि फर्जों में 4 रकतें होती हैं, 2 रकतें भरी पड़ी जाती हैं और 2 खाली पड़ी जाती हैं। क्यों पड़ी जाती हैं भरी और खाली? इसलिए ही पड़ी जाती हैं कि ये जो भरी वाली 2 रकतें हैं ये अल्लाह की दी हुई हैं, और जो खाली 2 रकतें हैं ये रसूलुल्लाह की दी हुई हैं। दोनों में फर्क हो जाए इसलिए 2 रकतों को भरा हुआ रखा और 2 रकतों को खाली रखा। हाँ, तो आप लोग जिनके जिम्मे कर्ज नमाजें, वो कज़ा नमाजें हैं, वो नवाफिल को छोड़कर कज़ा नमाजें अदा करें। जिनके ज़िम्मे फ़र्ज कज़ा रोज़े हैं वो नफली रोज़ों को छोड़कर फ़र्ज रोज़े अदा करें, वरना नफली इबादत फ़र्ज छोड़कर आप लाख करते रहो, कबूल नहीं हो सकती। बात तो समझ में आ गई? कबूल नहीं है। इसलिए नफलों की जगह फ़र्ज पढ़ो, फर्ज रोजों के, नफिल रोजों की जगह फर्ज रोजे कज़ा के जो हैं वो रखो, तभी तुम्हारी इबादत कबूल होगी। एक बात और सुन लो, जो लोग ज़कात नहीं देते हैं उनका कोई सदका कबूल नहीं होता है। जब तक के ज़कात नहीं देंगे सदका कबूल नहीं होगा। ज़कात देना फर्ज है, सदका देना फर्ज नहीं है। पहले फर्ज अदा होगा, बाद में कोई चीज तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। मेरे भाई, आज से हम और आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और दुआ करें कि परवरदिगार आलम
हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए, अपने घर का माहौल दीनी बनाए और हमें इस्लामी मुआशरे और सकाफत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग तैयार हैं? कल से सारे लोग नमाज पढ़ेंगे।